एक ऐसा कन्न खोलिए ध्यान रखनी आपू पिछे जेके निक्के निक्के लड़ाइयां बनी हुई ना बुंदियां इसी खत्म करो। सब तो पहले कुछ खत्म करो जेके आपू पिछे मैं नोड़े गन्ने नहीं बोलना मैं ओवर गन्ने नहीं बोलना। अनीश भैया उसी लिए चलते अनीश भैया आसे नहीं पूछते अनीश भैया ये नहीं करते। अनीश भैया दिमाग से चीजें होंगी कि नहीं है। संस्कृत पढ़ो श्राद्ध पढ़ाओ बसगंड कराओ ब्याह कराओ करे जाओ बस पंत ये क्या। अगर संस्कृत ये पोस्टा नहीं है संस्कृत पढ़ने वाला कौन हो तो उसने आना संस्कृत पढ़ने उसने अपने संबंधी ही भेजना संस्कृत पढ़ने ऐसा उसे नहीं भेजना क्यों भेजना जी। अगर ऐसा अज मांग नहीं की तो जल्दी क्या इसे खत्म कर देते जाना। मैकाले ने सब तो पहले क्या किया मैकाले ने पत्र लिखा अपने पिता उन्हें आख्या कि अगर ऐसा भारत की खत्म करना अगर ऐसा भारत की भारतीयता पर कब्जा करना असा सब तो पहले इंदी एजुकेशन सिस्टम की खत्म करना पड़ा इंदी संस्कृत की खत्म करना पड़ा इंदी संस्कृति की खत्म करना पड़ा। और जिन्हें संस्कृत खत्म हुई संस्कृति खत्म हुई तो तुझे जिन्ने भी बच्चे संस्कृत पढ़ा दे। आज जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की लड़ाई अज क्लियर बोलना हिंदुओं की लड़ाई रोजगार ऊपर है और कन्ने कन्ने अपने सर्वाइवल ऊपर भी है। असं रोजगार भी चाहिए पर असं अपनी सुरक्षा भी चाहिए। तो बैठिए अनीश मल्होत्रा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से आज एक बड़े ही गंभीर विषय को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे हाथ में एक लेटर है जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के रेफरल किया है कि रेफरल ऑफ पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर द डायरेक्ट कोटा। इसमें कुछ 575 पोस्टें हैं जिसमें अदर सब्जेक्टों की भी पोस्टें निकाली हैं पर इसमें 2 सब्जेक्ट जो हैं वो मेंशन नहीं है एक हिंदी और एक संस्कृत। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूं और अभी इस टाइम पे पढ़ भी रहा हूं। हम सब छात्र संस्कृत के छात्र हैं। मेरा सरकार से सीधा ये सवाल है कि संस्कृत के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। इतना जो बच्चा ये तो सिर्फ कुछ बच्चे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चे सुंदरबनी गुरुकुल के बच्चे और जम्मू कश्मीर के विविध कोनों में जो संस्कृत पढ़ रहे हैं उन सब बच्चों से हमारी बातचीत हुई है। कुछ बच्चे ओवर एज हो चुके हैं जो पोस्टें इतने सालों बाद ये निकली हैं इसके चलते कुछ बच्चे ओवर एज हो चुके हैं। वो सब बच्चे जब पोस्टें ही नहीं निकाली जाएंगी तो वो सब लोग क्या करें। हम सरकार से सीधी ये सवाल करते हैं कि क्या जो संस्कृत बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य अंधकार में है। क्या उनके बारे में सरकार कुछ नहीं सोचती। मेरी सरकार से विनती है कि संस्कृत के लिए कुछ पोस्टें निकाली जाएं। हम अभी सभी अधिकारियों से मिलेंगे। हमने अपने डायरेक्टर सर से भी बात की है। हम हो सके तो हम सेक्रेटरीट गवर्नर जी से भी मिलेंगे और गवर्नमेंट के आला अधिकारियों से भी मिलेंगे। मेरी उन सब से यही एक विनम्र प्रार्थना है कि जो जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में जम्मू कश्मीर जो संस्कृत का एक केंद्र रहा है जिसे शारदा क्षेत्र भी कहा है। संस्कृत के कितने ही विद्वान कितनी ही कृतियां जम्मू कश्मीर की देन है। जम्मू कश्मीर में संस्कृत का एक केंद्र रहा है। उसी केंद्र में संस्कृत का इस तरह से हरास करना संस्कृत से इस तरह का भेदभाव करना ये उचित नहीं है। मैं समझता हूं अगर इस तरह की नीतियां सरकार लागू करेगी तो सरकार संस्कृत से भेदभाव तो कर ही रही है पर एक समुदाय विशेष से भेदभाव कर रही है। अगर संस्कृत की पोस्टें नहीं निकाली जाएंगी तो अगले आने वाले दिनों में कोई भी संस्कृत नहीं पढ़ेगा और कोई भी संस्कृत नहीं पढ़ेगा तो एक संस्कृति खत्म कर दी जाएगी। इसे सोची समझी साजिश भी कह सकते हैं जो कि एक समुदाय के साथ एक बहुत बड़े समुदाय के साथ की जा रही है। मेरी सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि इसका जल्दी से जल्दी कोई निवारण किया जाए। नहीं तो हमसे जो संभव प्रयास होगा हम करेंगे। मुझे अंबिका दत्त व्यास जी की एक लाइन याद आ रही है कि देहम वा पातेयम कार्यम वा साधयेम। अगर हो सका तो हम लड़ाई लड़ेंगे अपने हकों के लिए अपनी संस्कृति के लिए अपनी संस्कृत के लिए और हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। जय तो भारतम जय तो संस्कृत।